तो दोस्तों आइए अब हम महाकालेश्वर मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो करंट एडवांस मंथ की बुकिंग है उसको आप कैसे कर सकते हैं इसकी कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 21 अप्रैल को मई मंथ के बचे हुए स्लॉट्स के लिए जो बुकिंग है वो ओपन होगी। तो ये बुकिंग आज सुबह 8 बजे ओपन होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये बुकिंग ओपन नहीं हो पाई। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, जैसे ही मैंने 12 बजे लगभग लॉगिन किया 12:15 पे, तो ये यहाँ पर आपको एडवांस बुकिंग का एक कॉलम देखने के लिए मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैं वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप एडवांस बुकिंग का जो कॉलम है वो देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप एडवांस बुकिंग मई जिसके माध्यम से आप मई मंथ के लिए, मई महीने में बचे हुए जो स्लॉट्स होते हैं उसके लिए एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। तो उसकी क्या प्रोसेस है? तो उसकी सिंपल सी प्रोसेस है, आप आधिकारिक वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाइए, होम पेज पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम यहाँ पर बना दिए गए हैं। सुबह ये कॉलम नहीं दिख रहे थे 8 बजे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक अलग से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें तत्काल भस्म आरती का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो कि 22 अप्रैल के लिए होगी, मतलब एक दिन पहले। आज 21 अप्रैल है तो कल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि एडवांस भस्म आरती बुकिंग के लिए है। मतलब ये जो ऑप्शन है ये है जो मई महीने में बचे हुए स्लॉट्स है उनके लिए ये बुकिंग आप करवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब इस पे हमको क्या करना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी बचे हुए स्लॉट्स होंगे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो स्लॉट्स बचे हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उन स्लॉट्स को अब यहाँ पर आपको जिस भी डेट में आपको जाना है उस डेट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाता है। एडवांस भस्म आरती बुकिंग का फॉर्म ओपन होने के बाद में यहाँ पर जो डेट्स अवेलेबल होती है वह उनमें से एक कोई आपको सिलेक्ट करना होता है। एक कोई डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 लोग एक फॉर्म में अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इतने भी लोग आप जाना चाहते हैं सबकी डिटेल आपको भरनी होगी। पहले नाम भरना होगा, नाम भरने के बाद में आप अपना रिलेशनशिप आप अपने लिए कर रहे हैं तो सेल्फ करें, आपके साथ में दोस्त है, वाइफ है, हस्बैंड है तो आप उनकी डिटेल वहाँ पर सबमिट करें। और इसके बाद में आपको वहाँ पर आधार कार्ड का नंबर सबमिट करना होता है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस प्रकार का आपको पेज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाम आपका यहाँ पर आ जाता है, मोबाइल नंबर आपका आ जाता है, कितने लोग जा रहे हैं, किस डेट पर आप विजिट करने वाले हैं, और इसी के साथ में भस्म आरती के लिए जो अमाउंट है वो 200 रुपीज आपको पे करना होता है। नीचे प्रोसेस टू पे का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे एक सिंपल सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है, आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में आपकी जो भस्म आरती की बुकिंग है वो कंफर्म हो जाती है, और कंफर्म होने के बाद में आपको एंट्री पास का ई पास वहां पर जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पास जो होता है वो आपको जनरेट हो जाता है। आप इस पास की प्रिंट आउट निकाल ले और प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें, ताकि तो आप इस पास को हर जगह पर जहां पर एंट्री होती है वहां पर दिखा सके। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है जो कि आप हर महीने की 21 तारीख को बुकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भस्म आरती की ये जो बुकिंग की प्रोसेस है, एडवांस भस्म आरती की बुकिंग की प्रोसेस, ये इस माह से चालू हुई है, मतलब 21 अप्रैल आज तो ये चालू हुई है, और आज सुबह 8 बजे चालू होने वाली थी, लेकिन ये लगभग 12 सवा 12 बजे ये हमें ओपन मिला वेब पोर्टल। तो उसके बाद में मैंने आपको इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताई है। आगे भी अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर ये प्रोसेस चालू रही, ये सुविधा आगे कंटिन्यू रही, तो आप 21 तारीख को हर महीने की 21 तारीख को इस प्रकार से एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। तो आपको उस समय पर भी सेम यही प्रोसेस करना होगा, बस इसमें जो डेट होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे इस बार 21 अप्रैल को ये फॉर्म खुला है तो आपको मई मंथ की बुकिंग करने के लिए मिलेगी। मान लीजिए 21 मई को ये फॉर्म खुलेगा, आने वाले महीने में अगर 21 मई को ये फॉर्म खुलता है तो आपको जो जून मंथ में बचे हुए स्लॉट होंगे उसकी आप बुकिंग कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा की गई है। बस इसको अगर कंटिन्यू रखा जाए तो ये रियल में बहुत सारे भक्तों के लिए एक हेल्पफुल गेस्चर साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो आते हैं, जिनकी इच्छा होती है बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती अटेंड करने की, लेकिन वो इन्हीं कारणों से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस था इसके पहले तक वो बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महाकाल मंदिर की वेबसाइट है उसके होम पेज पर इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, जिसमें तीनों टाइप्स आपको बताए गए हैं। आप किस प्रकार से भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर जो तत्काल की सुविधा है वो भी बहुत ही अच्छी है। आप रेगुलर बेसिस पे सुबह 8 बजे चेक कर सकते हैं, आपको तत्काल में भस्म आरती बुकिंग करने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर हर 20 मिनट में फॉर्म ओपन होता है, तो सुबह 8 बजे जब आप बैठे तो आप 1 दिन बाद के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि अगर हमको मान लीजिए 10 तारीख की बुकिंग करना है तो कितने तारीख को हमको फॉर्म सबमिट करना होगा? तो ऑनलाइन वेब पोर्टल जब खुलता है तो वो 1 दिन पहले का खुलता है। मान लीजिए आप 10 तारीख को आपको भस्म आरती अटेंड करना है, तो इसके लिए बुकिंग आपको 9 तारीख को करना होगा। 9 तारीख को सुबह 8 बजे आप ऑनलाइन तत्काल भस्म आरती की बुकिंग करेंगे और जो आपको पास मिलेगा एंट्री का, वो पास होगा 10 तारीख को सुबह 4 बजे। मतलब सुबह 4 बजे भस्म आरती चालू होती है, जिसके लिए लाइन आपको जो लगानी होती है वो 3 बजे से लगाना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा जो ये तीनों व्यवस्थाएं चालू की गई है, ये बहुत ही सुविधाजनक है। इसके माध्यम से हर एक व्यक्ति एक बार कम से कम महाकाल मंदिर की होने वाली भस्म आरती के दर्शन कर पाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, वो यही है कि अगर आपने एक बार भस्म आरती की टिकट बुक कर ली तो आप अगले 3 महीने तक की बुकिंग दोबारा नहीं करा सकते। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, आपने अगर आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड दोबारा आप वही एंटर करेंगे तो आप नहीं करा सकते। तो ये चीज हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है और ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा महाकालेश्वर मंदिर समिति ने की है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो लोग बार बार अपनी बुकिंग करके भस्म आरती अटेंड करते थे वो लोग नहीं करेंगे और भी कई सारे नए लोगों को मौका मिलेगा जो लोग करना चाहते हैं। तो आप जिस दिन आपका कंफर्म हो कि मुझे भस्म आरती अटेंड करनी है, उसी दिन आप अपनी बुकिंग करें और इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। बाबा महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। महाकालेश्वर भगवान दक्षिणमुखी स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये सबसे प्रसिद्ध और एक बहुत ही ऊर्जावान ज्योतिर्लिंग है, जहां पर आने के बाद आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आज एडवांस भस्म आरती की जो बुकिंग होती है उसकी प्रोसेस के बारे में जाना, जो कि 21 अप्रैल को मतलब आज के दिन मई मंथ के लिए शुरू हुई थी और मई माह में जो बचे हुए स्लॉट थे उनके स्लॉट में हमने बुकिंग कैसे करें ये जाना। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है तो हर महीने 21 तारीख को आप भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं करंट मंथ के लिए। इसी के साथ में कई सारे लोगों का सवाल होता है कि जून में हमको बुकिंग करना है तो हम कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा एक और प्रोसेस की गई है, जो ये है कि हर महीने की 1 तारीख को अगले महीने के लिए बुकिंग ओपन होगी। मतलब अगर आपको जून के लिए बुकिंग करना है तो उसकी बुकिंग 1 मई को चालू होगी, जुलाई के लिए करना है तो उसकी बुकिंग 1 जून को चालू होगी और अगस्त के लिए करना है तो 1 जुलाई को। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसके अनुसार ही आप अपनी प्लानिंग करें कि आपको किस दिन भस्म आरती अटेंड करनी है। तो आप 1 महीने पहले भी आप बुकिंग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।